आज का जो मूल प्रश्न था कि तुम्हें कुछ भी कैसे पता। आम आदमी ये पूछता ही नहीं कि कैसे पता। व्हाट्सएप से पता बाबा, तुम्हें जो कुछ पता व्हाट्सएप से ही पता है। उपनिषद या कोई अच्छा साहित्य भी पढ़ने निकलूं, मेरे देखे तो मैं उसका अपना गलत अर्थ ही निकालूंगा। तो इस मूल प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढा जाए सर? उत्तर कैसे खोजें? उत्तर क्या खोजेंगे? उत्तर तो है पहले से। वाली जो मीम नहीं है, मेरे पास आओ मैं बताऊंगा मुझे सब पता है, वो हम है। तो क्या पूरा अध्यात्म हमें इसी तरफ फॉलो करना है कि जो पुरानी कंडीशनिंग है उसको बस तोड़ते हुए चलना है, कुछ नया ढूंढने का कोई सिस्टम नहीं होता? वही है जो कहे नयापन नहीं चाहिए। हर आदमी कहता है कुछ नया हो जाए, कुछ ताज़ा हो जाए, है ना, कुछ ओरिजिनल हो भाई, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कुछ। लेकिन जब जीवन में सब कुछ सचमुच कुछ नया होता है तो आपकी गणना, आपकी योजना के अनुसार नहीं होता। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ नया हो गया। लाउज़ू कहते हैं ना, वो नया जिसका पता चल जाए वो पुराना है। नमस्ते आचार्य जी। सर, आज का जो मूल प्रश्न था, अध्यात्म का मूल प्रश्न है कि तुम्हें कुछ भी कैसे पता। तो सर, हम इस मूल प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में भी? क्योंकि अभी जैसा मैं हूं, अगर वैसा बना हुआ उत्तर ढूंढने निकलूंगा तो मैं गलत ही उत्तर निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर उपनिषद या कोई अच्छा साहित्य भी पढ़ने निकलूं, मेरे देखे तो मैं उसका अपना गलत अर्थ ही निकालूंगा। तो इस मूल प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढा जाए सर? इस प्रश्न में मान्यता छुपी हुई है कि आपके पास उत्तर नहीं है। कोई सवाल है दुनिया का जिसके लिए आपके पास उत्तर नहीं है? कोई सवाल बताइएगा। और मेरे सामने अच्छा बनने का प्रयास मत करिएगा। आपसे दुनिया का कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या आपके पास उत्तर नहीं है? होता है सर, मतलब हम अपने मन से बना लेते हैं, या तो मतलब जो हमारी स्मृति में होता है, जो एक्सपीरियंस में होता है, उसका उत्तर बना लेते हैं। पर आपने कहा कि उत्तर कैसे खोजें? उत्तर कैसे खोजें? उत्तर क्या खोजेंगे? उत्तर तो है पहले से। उत्तर तो पहले से मौजूद है, तो आप बताइए क्या करें फिर? उत्तर जो हमारे पास है, जो मान्यता है, उसका अवलोकन करना कि क्या हम। हम्म, यही है। उत्तर नहीं खोजने होते, जो उत्तर पहले से मौजूद हैं उनको परखना होता है। आज कि हम ऐसे होते कि हमें उत्तर खोजने पड़ते। हमें तो हर दिशा से संस्कारित किया गया है ना। प्रकृति ने मां की गोद में ही संस्कारित करके भेजा, और फिर ये पूरा संसार और पूरा समाज, संयोग सब मिलके संस्कारित करते रहे। और संस्कार माने पूर्व निर्धारित उत्तर, रेडीमेड आंसर्स। उन्हीं को एटीट्यूड भी बोलते हैं। किसी चीज के प्रति पहले से आपका एक नजरिया है, एक रुख है, एटीट्यूड। ये सब तो पहले से मिला हुआ है। तो ये तो नौबत ही नहीं आती कि मुझे नहीं पता। हमें तो सब कुछ पता है। ये तो जिज्ञासु का सवाल होता है कि कैसे पता। आम आदमी थोड़ी कहता है कैसे पता, वो तो कहता है बस पता, बस पता है, बस पता है। आज हमें भी कुछ लोग बताने आए थे, बोले यार आपने ये गांधी जी पे अखबार में छपवा दिया आज, गांधी तो व्यभिचारी था। पूछो कैसे पता? नहीं पता। कैसे पता? नहीं पता। गांधी को पढ़ा है? नहीं। गांधी के विषय में जो किताबें लिखी गई हैं उनको भी पढ़ा है? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता? नहीं, बस पता है। नहीं, कैसे पता? बेहोशी इतनी गहरी है कि तुम्हें याद भी नहीं कि किसी दिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, तुम्हें उससे पता, और तुम उसी को पकड़ के बैठ गए हो। किसने व्हाट्सएप भेजा ये भी तुम्हें नहीं पता। वो व्हाट्सएप बैठ के लिखा किसने था तुम्हें ये भी नहीं पता। पर तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम्हें पता है कि गांधी तो व्यभिचारी था। आम आदमी ये पूछता ही नहीं कि कैसे पता। व्हाट्सएप से पता बाबा, तुम्हें जो कुछ पता व्हाट्सएप से ही पता है। तुम्हें कैसे पता बताओ तो? न तुमने उनको पढ़ा, ना उनके विषय में जो दर्जनों
उत्कृष्ट किताबें लिखी हैं कुछ देश के लोगों ने, बहुत सारी विदेश के लोगों ने, अलग अलग नजरिए से। तुमने वो भी नहीं पढ़ी तो तुम्हें कुछ भी क्या, तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। गांधी छोड़ दो, तुमने तो 10वीं भी ठीक से नहीं पढ़ी थी, तुम्हें कैसे पता? ये समस्या है। हमें सब पता है। वाली जो मीम नहीं है, कौन सी, मेरे पास आओ मैं बताऊंगा मुझे सब पता है, वो हम है। जुन्नू, आम आदमी, उसके पास हर चीज का जवाब है, हर चीज को लेकर के उसके पास उत्तर है। कोई बात ही नहीं जिसका उसके पास जवाब ना हो। तो जब इतने सारे जवाब हैं तो इन जवाबों का ही परीक्षण कर लिया जाए। यही ईमानदारी है। जो जिंदगी में इतने जवाब लेके घूम रहे हो, सस्ते चालू बने बनाए बासी जवाब, इन जवाबों को कभी ठोक बजा के देख भी लो। यही करना होता है। ओके सर, एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो। सर एक चीज, जैसे कि हमारी ये जो जर्नी होती है, जब हम ये सारे सवाल अपने आप से करते हैं कि मैं क्यों आया, ये जो भी ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, अब ये एक उम्र के बाद आते हैं। तब तक हमारे अंदर बहुत सारे इंप्रेशंस या संस्कार या कंडीशनिंग बन चुकी होती है, क्योंकि बचपन से हम इस रास्ते पे होते नहीं है। तो क्या पूरा अध्यात्म हमें इसी तरफ फॉलो करना है कि जो पुरानी कंडीशनिंग्स है उसको बस तोड़ते हुए चलना है, कुछ नया ढूंढने का कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि कंडीशनिंग ही इतनी सारी है जिसको तोड़ने में पूरा जीवन निकल जाए। नया नया नहीं ढूंढ कोई आदमी है जो जो कहे कि वो नया नहीं ढूंढ रहा? कोई है जो कहे नयापन नहीं चाहिए? हर आदमी कहता है कुछ नया हो जाए, कुछ ताजा हो जाए, हाँ, कुछ ओरिजिनल हो भाई, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कुछ। वो नयापन कभी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप पुराने बने बने नए को लाना चाहते हो ना। पुराने बने बने नए को लाना चाहते हो। तो नयापन ऐसी चीज ही नहीं है कि मांगने से मिलेगा। वो ऐसी सी बात है कि जैसे बीमार आदमी को अच्छे से नहला धुला करके और कपड़े पहना दो बढ़िया साफ, और कहो कि ये स्वस्थ हो गया। हम्म? या कि कोई आदमी है वो 10 दिन से नहाया नहीं है, उसके कपड़े बदल दो और उसके ऊपर थोड़ा इत्र सुगंध डाल दो और कह दो देखो ये साफ हो गया। वो तो पुराने ही भीतर से, तो नयापन कहाँ से आ जाएगा? है ना? तो नयापन नए कपड़े पहनने में नहीं है, नयापन पुराना मैल धोने में है। जो आदमी नहाया नहीं है उसको नए कपड़े दें या उसका पुराना मैल हटाएं, बताओ। पुराना महल। हाँ, तो नएपन का रास्ता नए कपड़ों से जाता ही नहीं। नएपन की ओर जाना है तो नए कपड़े पहनने से कुछ नहीं मिलेगा। नए कपड़ों से नयापन नहीं आता, माने नए से नया नहीं आता। हाँ, पुराने मैल को धो दिया तो शायद कुछ नया आ जाता हो, पर पता नहीं क्या आएगा। अब नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि पुराना मैल हटेगा तो भीतर से क्या निकलेगा ये कोई पता नहीं, क्या निकलेगा, कुछ जो भी निकलेगा नया होगा। तो पुराने से नया आता है, नए से नया नहीं आता। नए कपड़ों से नयापन नहीं आएगा, पुराने मैल को धोने से नयापन आ जाएगा। तो आपने जब पूछा क्या ये पुराना सब काटते रहें, कंडीशनिंग हटाते रहें, यही अध्यात्म है, माने कुछ नया वया नहीं आता, तो ये ना थोड़ी सी ऐसी ये मायूसी की बात हो गई। और लोग इसमें फिर वैसे ही दूर भागते हैं और दूर भागेंगे, कहते हैं नया तो कुछ होता नहीं, बस अब पकड़ के एक कुल्हाड़ी लेके काटते रहो, यही सिखाया जाए आचार्य ने। ये काट दो वो काट दो, पता नहीं क्या काट रहा है। पुराना सब हटा दो। पुराने को हटाने से नया आ जाता है, क्योंकि नया दूर नहीं था, बस पुराने के नीचे छिपा हुआ था। नए का रास्ता पुराने से होके जाता है। अध्यात्म निश्चित रूप से आपको नयापन देता है, और ऐसा नयापन जो जो काल निर्धारित नहीं है कि आज नया है और कल पुराना हो जाएगा। काल में तो जो भी अभी नया है वो कल पुराना हो जाता है ना। अध्यात्म आपको वो नवीनता देता है जो काल निरपेक्ष होती है, जिसको समय भी
बासी पुराना मैला नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको नए की तलाश छोड़नी होगी। नए का रास्ता नए से होके नहीं जाता, नए की तलाश छोड़ो, पुराने की तरफ मुड़ो, देखो, उसे समझने का प्रयास करो। पुराने को समझ जाओगे, कुछ नया अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। और जब पुराने को देखा जाता है तो उस उम्मीद में नहीं देखा जाता कि इसमें से कुछ नया मिलेगा, नया मिलेगा। पुराने को देखा जाता है बस देखने के लिए, समझने के लिए। मैं समझने के लिए देख रहा था, कुछ अपने आप नया हो गया। तो नया जब भी आता है अनायास आता है। वो अप्रत्याशित होता है, आप उसका पूर्वानुमान नहीं लगाकर उसको पाओगे। जिसका पहले से अनुमान लगाकर उसको पाया, वो नया है कि पुराना है? पुराना। पुरानी, हाँ। तो नया जिसकी योजना बना करके जिसको पाया गया होगी, हम एक नई चीज करेंगे, चलो अब सोच के, विचार के तौर पर, योजना के तौर पर जिस नए को पाया गया, वो नया है ही नहीं, वो पुराना है। तो नया जब भी आता है वो स्वतः स्फूर्त होता है। हम्म, वो आपकी योजनाओं का फल नहीं होता, वो आपके विचार का उत्पाद नहीं होता, वो आपकी ईमानदारी का उत्पाद होता है। आपने ईमानदारी से अपने पुरानेपन को देख लिया, कुछ नया घटना शुरू हो जाता है। और जो नया होता है वो सचमुच चूंकि नया होगा तो आपको उसकी जरा भी आहट नहीं लगेगी। आप तो जो नई चीज लेके आते हो, आप पहले ही जानते हो कि क्या ला रहे हो, तो आप समझ जाते हो नई चीज है। क्योंकि वो जो नई चीज आ रही है वो पहले से ही आपकी गणना के अनुसार आ रही है, तो आप जान जाते हो नई चीज है। लेकिन जब जीवन में सब कुछ सचमुच कुछ नया होता है तो आपकी गणना, आपकी योजना के अनुसार नहीं होता। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ नया हो गया। लाभ जो कहते हैं ना, वो नया जिसका पता चल जाए वो पुराना है। हम्म? तो जब वास्तव में जीवन में कुछ नया होता है, नहीं पता चलता कि कुछ हो गया बिल्कुल अपूर्व, बिल्कुल असली। पता चलता भी है तो बड़े समय बाद पता चलता है। फिर आदमी कहता है कि अरे जब हो रहा था तब हमसे अनुग्रह का एक बोल नहीं निकला, जब हो रहा था तब हम ऐसे बेखबर रह गए। वो चीज ही ऐसी है। क्योंकि हम तो देखो क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज माने जो पहले से जानते थे उससे मेल कर दिया, तो री री आता है उसमें, री री आता है। जिसको पहले से जानते नहीं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? तो उसको फिर उसको पता ही नहीं चलता कि इतनी जबरदस्त चीज है वो जिंदगी में आ गई। उसका पता बाद में चलता है। तो, तो उसकी आशा नहीं रखनी चाहिए कि नया कुछ आएगा, नया आएगा। नया तो एक एक ऐसा इनाम होता है जो बिन मांगे मिलता है। हम्म? पुराने के प्रति ईमानदारी रखो तो बिना मांगे इनाम के तौर पे नया मिल जाता है। हम्म। थैंक यू सर। जी।